नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दुर्घटना से मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के परिजनों को अब 1 करोड़ बीमा रक्षक समझौते में संशोधन। जब दुर्घटना से मृत्यु होने पर एसबीआई खाताधारक मृतक पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को अब 1 करोड़ रुपए बीमा रक्षक दिया जाएगा। इससे पहले यह राशि 50 लाख थी। हिमाचल पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते में संशोधन कर वित्तीय लाभों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं हवाई दुर्घटना मृत्यु कवर को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए किया गया। वहीं दुर्घटना से स्थानीय विकलांगता होने पर 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए का बीमा रक्षक दिया जाएगा। वह समूह अवधि जीवन बीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। मैं इसके अतिरिक्त चुनिंदा वेरिएंट के लिए 50% तक लोकर रियायत का लाभ दिया जाएगा। हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों पर जारी रहेगी रोक, सरकार की अर्जी खारिज। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर कोई भर्तियां नहीं होंगी। हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार की दरख्वास्त खारिज कर आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक को जारी रखा। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश सत्यन द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि सरकार की यह पॉलिसी संविधान के अनुच्छेद 16 की अवहेलना है। इसके तहत सिर पर शोषण किया जा रहा है और इससे समाज के सभी वर्गों को बराबरी का मौका नहीं दिया जा रहा है। 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा टैबलेट, स्मार्टफोन, आईपैड या किंडल। यहां करना पड़ेगा आवेदन। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को 16-16 हजार रुपए की कीमत के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलेंगे। वह पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को इसके लिए आवेदन करना होगा। वह चयनित कंपनियां खुद कुरियर से सामान घर छोड़कर जाएंगी। वह पसंदीदा गैजेट के तहत मेधावियों को टैबलेट, स्मार्टफोन, आईपैड, किंडल में से कोई एक मिलेगा। इसकी खरीद के लिए मेधावियों को कूपन दिए जाएंगे। बीपीएल के लिए बदलेंगे मापदंड, पेड़ कटान पर रोक, जाने मंत्रिमंडल के 20 बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने देश तथा हिमाचल प्रदेश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरगामी सोच और सहयोग के कारण ही राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित हुई है, जिनमें अटल सुरंग, 3 चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक में ईएसआईसी अस्पताल, आईआईटी मंडी, आईआईटी ऊना, कांगड़ा में केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट शामिल है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था हिपा का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था करने को स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल हाईकोर्ट 13 जनवरी से 23 फरवरी तक रहेगा बंद, छुट्टियों का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी हो गया। हाईकोर्ट 13 जनवरी से 23 फरवरी के बीच बंद रहेगा। इस दौरान केवल हाईकोर्ट में अति महत्वपूर्ण मामलों की ही सुना जाएगा। वह सप्ताह में केवल एक दिन शुक्रवार को ही सुनवाई होगी। अगर शुक्रवार को किसी दिन सरकारी छुट्टी होगी तो उसके बदले वीरवार को सुनवाई होगी। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज। मंत्रालय ने तैयार की योजना। जिस सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से योजना तैयार की गई है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार दिया जाएगा। दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक व्यक्ति कैशलेस इलाज का हकदार होगा। वर्तमान में यूटी, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में इस योजना को लागू किया गया। अब पायलट कार्यक्रम के तहत इसे हिमाचल और मध्य प्रदेश में लागू करने की योजना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य अथॉरिटी की ओर से स्थानीय पुलिस, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पैनलबद्ध अस्पतालों के समन्वय से किया जाएगा। इस संबंध में नेशनल हेल्थ एजेंसी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आवश्यक प्रशिक्षण कार्य किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक की ओर से समस्त प्रदेश के समस्त सीएमओ और एचएमएमएस को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। खुशखबरी, हिमाचल की महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, बैंकों से आसानी से मिलेगा लोन। हिमाचल के शिमला जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 800 महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। इनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण प्रदान करवाया जाएगा। बता दें कि 800 में से 674 महिलाओं को ऋण दिलवाने के लिए बैंकों को लिस्ट भेजे गए, जिसमें से 84% लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया और विकास खंड मसोबरा, छोहारा, ठियोग, रामपुर और चौपाल ने 100% से अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया है।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग लाया सिंगल विंडो सिस्टम। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में अब होने वाली भर्तियों में सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। मैं कहा जा रहा है कि इस सिस्टम को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने वायर फ्रेम यानी पोर्टल में डिजाइन और अन्य तकनीकी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। इस सिलसिले में विस्तृत रिपोर्ट मंजूरी के लिए कार्मिक विभाग को भेज दी गई है। मैं सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आयोग की ओर से विभागों, निगमों और बोर्डों की ओर से भर्तियों की रिक्विजिशन यानी डिमांड को ऑनलाइन ही पोर्टल पर लिया जाएगा। विजिलेंस ने ठियोग में की पेयजल आपूर्ति गड़बड़ झाले की जांच, पंप हाउस का क्या दौरा। हिमाचल प्रदेश के शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के गड़बड़ झाला में विजिलेंस की जांच तेज हो गई है। वह गुरुवार को घोटाले के जांच के लिए एएसपी नरवीर सिंह राठौर की अगुवाई में गठित टीम ठियोग पहुंची। इस दौरान निलंबित इंजीनियरों, ठेकेदारों और चालकों को पूछताछ के लिए बुलाया। वह टीम ने जल शक्ति विभाग कार्यालय ठियोग पहुंचकर टैंकरों की सप्लाई करने वाले ब्लैक लिस्ट ठेकेदारों से पूछताछ की। वह कई विभागीय कर्मचारियों से भी पूछताछ की। वह टीम ने टैंकर चालकों से वाहनों के कागजात भी जांचे, वाहनों की लॉग बुक की जांच भी की। नालागढ़ में नशे के सामान और 14 कारतूस के साथ सप्लायर गिरफ्तार, 10 मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद। जब पुलिस ने नालागढ़ से नशे के एक सप्लायर को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस ने चिट्टे के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर की है। वीरवार को आरोपी के घर पर दबिश देकर पुलिस ने 14 कारतूस से चिट्टा, चूरा पोस्त, 10 मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। उसे गिरफ्तार कर अर्की ले जाया गया। वहीं आरोपी को अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस जांच जारी है। हिमाचल के पारस डोगरा ने क्रिकेट को कहा अलविदा, रणजी में 7 दोहरे शतक लगाने का है रिकॉर्ड। ऋषि धवन और सुमित वर्मा के बाद हिमाचल के कांगड़ा जिले के पालमपुर के रहने वाले क्रिकेटर पारस डोगरा ने भी क्रिकेट को अलविदा कह दिया। रणजी में 31 शतक लगाने वाले पारस अब अंतिम 2 रणजी मैच खेलने के बाद किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे। 2001 में पारस डोगरा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की टीमों से रणजी, वनडे और T20 मैच खेले हैं। वर्तमान वह जम्मू कश्मीर टीम के सदस्य हैं। बता दें कि 5 जनवरी 2025 को विशाखापट्टनम में चंडीगढ़ के खिलाफ विजय हजारे का मैच खेलने के बाद पारस डोगरा ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अब वह वनडे और T20 मैच नहीं खेलेंगे। वहीं फरवरी में रणजी सीजन के बचे 2 अंतिम मैच जम्मू कश्मीर टीम से खेलने के बाद रणजी को भी अलविदा कह देंगे। वह पारस डोगरा ने 2001 से लेकर अब तक 140 रणजी मैच खेले हैं। इसमें पारस डोगरा ने 48.59 की औसत से 9719 रन बनाए। इनमें उन्होंने 31 शतक और 33 अर्धशतक बनाए। 233 रन सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा। पेयजल आपूर्ति बहाल करने खून जमा देने वाली ठंड के बीच बर्फीले पानी में उतरे जल शक्ति विभाग कर्मी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में जल शक्ति विभाग के 3 कर्मियों सुनील कुमार, चतर सिंह और विजेंद्र ने खून जमा देने वाली ठंड के बीच सप्तधारा नाले में पानी के बीच उतरकर हिंसा गांव के लिए पेयजल आपूर्ति बहाल की। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी वीडियो शेयर करते हुए कर्मचारियों की निस्वार्थ सेवा भाव व प्रयासों की सराहना की। हिमाचल के एक कारोबारी को बिजली विभाग ने थमाया 2 अरब का बिल, इतनी रकम देखकर फटी रह गई आंखें। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के उपमंडल भोरंज के अंतर्गत बेहड़वी जट्टा गांव में कंक्रीट की ईंट बनाने वाले लघु उद्योग के मालिक को 2 अरब से अधिक का बिजली बिल आया है। कारोबारी 2 अरब 10 करोड़ 42 लाख 8,405 रुपये का बिजली बिल देखा। मैंने देखकर होश उड़ गए। मैं अरबों रुपये का बिल देखकर ललित धीमान का झटका लगा। मैं बेहड़वी के पास कंक्रीट से सीमेंट की ईंट बनाने वाले ललित धीमान ने उनके बेटे आशीष धीमान ने कहा कि उन्हें जब बिजली का बिल आया तो बिल देखकर वो भौचक्के रह गए। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने उन्हें अरबों रुपये का बिल थमा दिया गया, जिसके बाद में उन्होंने बिजली बोर्ड के कार्यालय में जाकर शिकायत की। इंतजार खत्म, 21 साल बाद ऊहल प्रोजेक्ट में इसी माह से शुरू होगा विद्युत उत्पादन। जब महत्वाकांक्षी ऊहल तृतीय विद्युत परियोजना में 21 साल के लंबे इंतजार के बाद इसी माह में विद्युत उत्पादन शुरू होगा। साल 2003 में विद्युत उत्पादन की नींव रखी गई थी और अब करीब 21 साल बाद 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू होने जा रहा है। अनुमानित 431 करोड़ रुपये की प्रस्तावित विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू करने के लिए करीब 2600 करोड़ रुपये का बजट खर्च हो चुका है। इसमें 1000 करोड़ से अधिक की धनराशि परियोजना के निर्माण के लिए
लिए गए ऋण में शामिल है। वह पहले 2007 में विद्युत उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था। वह खुद स्थित 1,76,000 क्यूबिक मीटर वाली रेजर वायर का निर्माण भी तय अवधि पर हुआ था, लेकिन करीब 11 किलोमीटर टनल के निर्माण को लेकर ब्यास वैली कॉरपोरेशन प्रबंधन को पेश आई दिक्कतों के चलते परियोजना को शुरू करने में समय अधिक लग गया। यही नहीं, साल 2020 में जब विद्युत उत्पादन शुरू करना चाहा तो परियोजना की पेन स्टॉक फट जाने से विद्युत उत्पादन की उम्मीदें भी टूट गई थी। इस दौरान 1,000 करोड़ से अधिक का नुकसान परियोजना प्रबंधन को उठाना पड़ा। हालांकि चूल्हा स्थित पावर हाउस का निर्माण साल 2012 में पूरा हो गया था। यूजी और पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी, आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा संस्थान सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि CDOE ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। में एडमिशन पोर्टल आज से खुलेगा और 28 फरवरी तक प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। संस्थान निदेशक प्रोफेसर संजू करोल ने शेड्यूल जारी करते हुए कहा कि छात्र डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में तय तिथि तक प्रवेश ले सकते हैं। CDOE से डिग्री और डिप्लोमा करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए प्रोस्पेक्टस HPU की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। वे विद्यार्थी इससे हर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बता दें कि www.hpuniv.ac.in वेबसाइट या admissions.hpushimla.in के माध्यम से विद्यार्थी जानकारी लेने के साथ प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बिलासपुर के पंकज चंदेल ने लद्दाख के की आगर्री पर्वत पर फहराया तिरंगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पनो गांव के पर्वतारोही पंकज चंदेल ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने लद्दाख के 6100 मीटर ऊंचे माउंट की आगर्री के शिखर पर चढ़कर तिरंगा फहराया। पंकज ने यह कीर्तिमान 1 जनवरी को 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में प्राप्त किया। उन्होंने अभियान की शुरुआत 28 दिसंबर को लद्दाख के सुमड़ो गांव से राहुल, शुभम और निकिता के साथ की। उपलब्धि के साथ पंकज ने युवाओं को नशा मुक्त जीवन जीने और फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ने का संदेश दिया। KCC बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ की लोन धोखाधड़ी FIR दर्ज। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक व्यक्ति पर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ रुपए का फर्जी तरीके से लोन लेने और धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया। मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच पूरी होने के बाद अब विजिलेंस ने आरोपी व्यक्ति, बैंक अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि मैसर्स हिमालय स्नो विलेज और मैसर्स होटल लेक पैलेस के मालिक युद्ध चंद बैंस पर आरोप है कि उसने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए के लोन लिए। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने अपनी स्वयं की ऋण नीतियों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के दिशा निर्देशों की भी खुलेआम अवहेलना की। इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव यानी कि सहकारिता से प्राप्त शिकायत और राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक के ब्यूरो की जांच पूरी होने के बाद विजिलेंस ने केस दर्ज किया है। विजिलेंस के अफसर ने बताया कि मामले की जांच जारी है, जल्द आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। इस धोखाधड़ी को किन तरीके से अंजाम दिया गया और कितने लोग इसमें शामिल हैं, उससे जुड़े कुछ अहम सबूत हाथ लगे। वह जल्द ही मामले में और खुलासे होंगे। वजन और नस्ल के हिसाब से नीलाम होंगे अब बकरे, पशुपालन विभाग को हिदायतें जारी, जाने पूरी जानकारी। जो उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ में बकरा नीलामी में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। अब बकरों की नीलामी वजन और नस्ल के हिसाब से होगी। इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। बीते वर्ष मंदिर में बकरा नीलामी में धांधली की आशंकाओं पर विभागीय जांच के बाद नई व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया। वह जांच अधिकारी ने इस मामले में बड़े बदलावों की सिफारिश जांच रिपोर्ट्स में की थी। अब इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन SDM बड़सर ने नई व्यवस्था को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए। में आदेशों के बाद मंदिर में नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। MA पास को भी चाहिए रोजगार, चपरासी बनने के लिए तैयार, 4 पदों के लिए पहुंचे 4000 आवेदन। हिमाचल प्रदेश में MA पास युवा भी चपरासी बनने को तैयार हैं। राज्य लोक सेवा आयोग में चतुर्थ श्रेणी के 4 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इन पदों पर भर्ती के लिए 4000 से अधिक आवेदन आए हैं। वह राज्य लोक सेवा आयोग 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर छंटनी करेगा। इसमें 10वीं कक्षा में 80 से 85% से ज्यादा नंबर वाले भी आवेदक हैं, जबकि उनमें से कई आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता तो MA भी है और इनके इस परीक्षा में भी अच्छे अंक हैं।
में आवेदकों से 8वीं के प्रमाण पत्रों को भी अपलोड करने को कहा गया था। इसी तरह उनसे 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों को भी मांगा गया है। मैं 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों को जहां आयु प्रमाण पत्र के रूप में पेश किया जाना है, वहीं इनमें मेरिट का भी हिसाब लगाया जाएगा। आयोग ने इसके लिए 7 दिसंबर को आवेदन मांगे थे। इनमें से 1 अनारक्षित वर्ग, 1 अनुसूचित वर्ग, 1 अन्य ओबीसी और 1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रखा गया। यह नियुक्ति अनुबंध आधार पर की जानी है। इसके लिए पे बैंड स्तर भी 8,000 से 56,900 के बीच रहेगा। मैं चपरासी के इन पदों को भरने के लिए राज्य भर से आवेदन आए हैं। मैं आवेदन 3 जनवरी तक मांगे गए थे। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने कहा कि चपरासी के 4 पदों के लिए आवेदन आए हैं। मैं भर्ती नियमों के अनुसार ही इसकी नियुक्ति की जाएगी। हिमाचल के दवा उद्योगों को बड़ी राहत, बद्दी में 32 करोड़ रुपए की ड्रग टेस्टिंग लैब शुरू। जो हिमाचल के दवा उद्योगों को अब दवाओं की जांच के लिए बाहरी राज्यों की प्रयोगशाला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मैं दवा उद्योगों की सहूलियत के लिए बद्दी में करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब क्रियाशील हो गई है। इस लैब के शुरू होने से जहां राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण को दवा नमूनों की जाँच में मदद मिलेगी, वहीं हिमाचल के दवा निर्माताओं को भी अब दवाओं के जाँच के लिए निजी प्रयोगशाला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस ड्रग टेस्टिंग लैब के संचालन के लिए पंचकुला के आईटीसी लैब्स को आउटसोर्स किया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधीय विनियामक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग को 30 करोड़ रुपये प्रदान किए थे, जबकि बाकी खर्चे राज्य सरकार ने वहन किया। में 8 वर्ष पूर्व केंद्र से फंड जारी हुए थे, जबकि गत वर्ष मार्च में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था। सरकार से होगी जलाने वाली लकड़ी पर बात, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और चंबा के लोगों को प्रतिभा सिंह का आश्वासन। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया है कि अपनी मलकियत से जलाने की लकड़ी काटने और इसे बाहर भेजने के अधिकार को बहाल करने के बारे में प्रदेश सरकार से वह बात करेंगे। वह प्रतिभा सिंह बुधवार को हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और चंबा जिला के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रही थी। वह प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्षों से उन्हें यह अधिकार सरकार ने दिया था कि वह अपनी मलकियत से फ्यूल वुड काटकर सरकार को टैक्स जमा करवाकर इसे बाहर बेचें। मैं इससे उनके परिवार का लालन पालन होता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इसके बाहर भेजने पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध से उनकी आर्थिक स्थिति पर जहां एक और विपरीत असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार के खजाने को भी भारी नुकसान हो रहा है। मिनी और मिडी बसों के टेंडर में होगा बदलाव। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक अब 15 जनवरी को रखी गई है। वह शिमला में यह बैठक होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। एचआरटीसी को 100 मिनी व मिडी बसें जो कि 18 सीटर होंगी की खरीद करनी है। इसके लिए टेंडर लगाया गया था, मगर कंपनियों ने टेंडर में कुछ बदलाव की मांग की थी। उसे एचआरटीसी ने भी जरूरी समझा है, लेकिन इसकी मंजूरी निदेशक मंडल से ही मिलेगी। ऐसे में इस टेंडर में कुछ बदलाव का मसला निदेशक मंडल की बैठक में लाया जाएगा। इसके लिए नए सिरे से टेम्पो ट्रेवलर की खरीद के लिए टेंडर लगेगा और इनकी खरीद की जाएगी। मैं अगले महीने तक इनकी सप्लाई एचआरटीसी को मिलनी शुरू हो जाएगी। लो ग्रेड सेब से बनेगा कार्बोनेटेड जूस। जब क्या कभी सोचा है कि वो सेब जो बाजार में कम दामों पर बिकते हैं या बेकार हो जाते हैं, अब किसानों के लिए आय का नया जरिया बन सकते हैं। मैं सेब के किसानों की आय में वृद्धि और उपभोक्ताओं के लिए विविध उत्पादों के विकास करने के उद्देश्य से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी के वैज्ञानिकों ने सेब के जूस को कार्बोनेट करने के लिए एक मानकीकृत प्रोटोकॉल विकसित किया है। यह तकनीक विशेष रूप से तब फायदेमंद होगी जब सेब की सीजन के दौरान किसानों को उनके लो ग्रेड सेब के लिए उचित मूल्य नहीं मिलते। विश्वविद्यालय के खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में कार्बोनेटेड सेब के जूस के 3 वेरिएंट लॉन्च किए, जो विभाग द्वारा बनाए गए उत्पादों की सूची में और भी वृद्धि करते हैं। मैं इनमें शुद्ध कार्बोनेटेड सेब जूस, मसालेदार कार्बोनेटेड सेब ड्रिंक और सेब ड्रिंक शामिल है। सरकार ने 2 साल में 39,220 को दी नौकरी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने बीते 2 वर्षों के दौरान 39,220 रोजगार उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें से 13,704 नौकरियां अकेले सरकारी क्षेत्र में दी गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग के कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए डाटा डिजिटलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ आधुनिक तकनीक अपनाने
करने को प्राथमिकता प्रदान करें। वह बुधवार को शिमला में विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कार्यों का डिजिटलाइजेशन किया जाना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। कोर्ट ने रोकी नायब तहसीलदार की ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला हमीरपुर के उपमंडल टोनी देवी में तैनात नायब तहसीलदार के तबादला आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने नायब तहसीलदार देशराज के तबादला आदेश को मनमाना ठहराते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह प्रार्थी को उचित अवधि तक टोनी देवी में ही सेवा जारी रखने की अनुमति दे। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि किसी भी कर्मचारी को कार्यकारी प्राधिकारी की इच्छा पर बिना किसी वैध औचित्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। बता दें कि टोनी देवी के नायब तहसीलदार देशराज को कुल्लू के नीथर के लिए ट्रांसफर किया गया था। इस तबादला आदेश को देशराज ने हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में क्यूआर कोड से स्कैन होंगी मतदान पेटियां। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार शहरी निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नवीन इन्वेंट्री मैनेजमेंट एप्लीकेशन तैयार की है। इस एप्लीकेशन के क्यूआर कोड से मतपेटियां स्कैन की जाएंगी। इसके बाद यह मतदान दलों को दी जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय के चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग की इस वर्ष के अंत में चुनाव करवाने की योजना है। इन चुनावों की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची की अध्यक्षता में वीरवार को वर्ष 2025-26 में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। स्कूलों में अब वार्षिक समारोह मनाने पर होगी कार्रवाई। जो प्रदेश के स्कूलों में अब वार्षिक समारोह मनाने पर कार्रवाई होगी, ऐसे आदेश शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी किए गए हैं। में इसमें स्पष्ट कहा गया है कि स्कूलों को वार्षिक समारोह मनाने के लिए कई बार छूट दी गई। वह पहले 20 दिसंबर तक इसका समय निर्धारित किया गया। इसके बाद वार्षिक समारोह मनाने की तिथि 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई थी। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के चलते घोषित राजकीय शोक के कारण भी कई स्कूल उक्त अवधि में वार्षिक समारोह नहीं मना पाए। इसके बाद भी स्कूलों को इसके लिए कुछ दिन दिए गए थे, लेकिन अब विभाग ने स्पष्ट कहा है कि स्कूलों में आज 10 जनवरी से इस तरह के आयोजन नहीं होंगे। में इससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। विभाग की माने तो प्रदेश के कई स्कूल विभाग के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे में जिला उप निदेशकों को उनके अधीन आने वाले स्कूलों को उक्त निर्देशों की अनुपालना करवाने को कहा गया, अन्यथा दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरकार ने 22 डॉक्टरों के किए तबादले, 9 डॉक्टरों को खाली पदों पर दी पोस्टिंग। राज्य सरकार ने 22 डॉक्टरों को ट्रांसफर किया है, जबकि 9 ट्रांसफर किए गए डॉक्टरों को नई जगह पर तैनाती दी गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। जिन 9 डॉक्टरों के पहले तबादले हुए थे उन्हें अब खाली जगहों पर पोस्टिंग दी गई है। इनमें एमओ डॉक्टर उदित चौधरी को पीएचसी मोरथू चंबा, डॉक्टर अक्षित शर्मा को सीएच कोटली मंडी, डॉक्टर शिप्रा ठाकुर को पीएचसी नागन कांगड़ा, डॉक्टर कुमार सौरभ को पीएचसी चामुंडा कांगड़ा, डॉक्टर अंकुश कुमार कोंडल को सीएचसी धूसाड़ा ऊना, डॉक्टर सुषमा कुमारी को पीएचसी निगुलसरी किन्नौर, डॉक्टर गरिमा को सीएचसी रक्कड़ कांगड़ा, डॉक्टर देवेंद्रन पटियाल को सीएचसी हरिपुर कांगड़ा और डॉक्टर अर्शी कंवल को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के एआरटी केंद्र में मेडिकल ऑफिसर के पद पर लगाया गया है। हिमाचल में शुरू होगा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम, जाने मंत्रिमंडल के बड़े फैसले। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू करने को अनुमति प्रदान की गई। इसके तहत लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निवारण करेगी। इसे लेकर एसओपी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इसके तहत प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में जनता के बीच रहकर समस्याओं का निवारण करने का क्रम शुरू कर दिया। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार के मंत्री भी जन समस्याओं का निवारण करेंगे। मंत्रिमंडल ने वेट, जीएसटी व प्रवेश कर आदि अधिनियमों के तहत लंबित मामलों, मुद्दों और बकाया का निपटान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 शुरू करने को मंजूरी दी है। सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष इस तरह की योजना को लाने की परंपरा जारी है, जिसमें लंबित मामलों को निपटाने के लिए राहत दी जाती रही। बैठक में नालागढ़ में 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसका क्रियान्वयन HPPCL की तरफ से किया जाएगा।
पर्यटकों के लिए खुशखबरी, अटल टनल से सिस्सू तक का सफर बहाल, लेकिन टाइमिंग का रखना होगा ख्याल। जो अटल टनल रोहतांग पर्यटन वाहनों के लिए बहाल कर दी गई है। 4x4 वाहन धूप खिलते ही टनल की ओर जा सकते हैं, जबकि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पर्यटक अटल टनल से सिस्सू तक आवाजाही कर सकते हैं। वह शाम होते ही पर्यटकों को वापस सोलंग नाला पहुंचना होगा। वाहनों की भीड़ के हिसाब से ही सोलंग नाला से आगे वाहन भेजे जाएंगे। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि वाहनों की भीड़ को देखते हुए ही सोलंग नाला से आगे वाहन भेजे जा रहे हैं। मैं अटल टनल सहित सिस्सू में चहलकदमी के लिए समय निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि जनवरी महीने का पहला सप्ताह पर्यटन की दृष्टि से बेहतर रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।